भारत पाकिस्तान कशीदगी से करते हैं और इतलात और खबर यह है कि रात देर गए भी नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, सीज फायर की वायलेशन हुई और अभी सुबह सुबह भी सीज फायर वायलेशन की इतलात और खबरें सामने आ रही है। सुराग रसाई इदारे और खबर रसाई इदारों के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला जवाज फायरिंग का सिलसिला फिर सुबह सुबह किया गया है। नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर हो रही है। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर के अंदर सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान सिक्योरिटी जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसका जवाब भी दिया गया है। याद रखिएगा 30 और 1 मई के दरमियान यानी आज सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। अगरचे अभी बड़े मोटर शेल्स का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, छोटे खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर में, अखनूर सेक्टर के अंदर ये तमाम कार्रवाइयां चल रही है और भारत की तरफ से भी अफवाज ने मुकम्मल तौर पर इस कार्रवाई का जवाब देना शुरू कर दिया था। और हर दिन इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है कि 2, 3, 4 मकामात होते हैं जहां पर इस तरीके से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखिएगा पहलगाम 22 रन मामले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कशीदा हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ दोनों अफवाज आमने सामने आ रही है। दोनों जौहरी मुल्कों के बीच में तनाव हर दिन बढ़ रहा है और सरहदों पर एक बार फिर बम बारूद और गोलियों के जमाव की वजह से सूरत हाल पुरतनाव बनती हुई नजर आ रही है। ताहम एक बार फिर आज पाकिस्तान ने आज 7वें दिन मुसलसल नाजंग मुआहिदे सीज फायर वायलेशन की है, जिसका जवाब अफवाज भारत की तरफ से भी दिया गया है। इधर इस बीच याद रखिएगा कि लगातार कल DGMOs की भी मीटिंग हुई थी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने बाज़ाब्ता तौर पर आपस में हॉटलाइन पर बात की थी। सरहदों पर सीज फायर कंटिन्यू रहे इस पर बात हो रही थी। ताहम उसके सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में आज सुबह पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। अपने दोनों नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। शिल्पा शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, दूसरी तरफ इरशाद भट्ट भी हमारे साथ हैं। इरशाद, पहले नॉर्थ कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। खबर है कि मुसलसल इस रात भी और अलल सुबह तक फायरिंग होती रही, एक नौगाम कुपवाड़ा का सेक्टर और दूसरा उड़ी के अंदर, जहां पहली बार इस हफ्ते के दौरान खबर आई है कि फायरिंग इन इलाकों में हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सीज फायर वायलेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान की जानिब से जो है गोलाबारी की जाती है, हालांकि उसको जो है यहाँ से बाकायदा तौर पर जो है जवाब भी दिया जाता है। और कल रात से तकरीबन यहाँ पे कई सेक्टरों में, चाहे हम कुपवाड़ा, टंगनार या इसके साथ साथ उड़ी के जो 2-3 सेक्टर हैं, चाहे हम रामपुर सेक्टर की बात करें, कमलकोट या हाजीपुर सेक्टर की बात करें, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में जो है ये गोलाबारी की गई। जो स्मॉल एमिनेशन जो ये हथियार जो है वो यूज़ किया गया, यानी कि छोटे छोटे हथियार जो है जिसमें बाकायदा तौर पर जो है बताया जाता है वो इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि दोनों अतराफ से जो है ये गोलाबारी चली और इसमें जो है मामूली तौर पर जुज़वी तौर पर जो है बताया जाता है सूत्र के मुताबिक नुकसान भी हुआ है। खुसूसन देखा जाए उस पार जो है ज़्यादा जो नुकसान हुआ है और देखा जाए अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा या इसमें कमी पेश आएगी या ये सीज फायर वायलेशन बढ़ेगी, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कल जो है यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाके में जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, स्कूली तलबा व तालिबात जो है वो स्कूल जाते हैं, हालांकि उनके लिए जो है वहाँ पे खास इकदाम उठाए गए। खुसूसन इंतजामिया की तरफ से अगर किसी भी वक्त फायरिंग या सीज फायर वायलेशन होगा या गोलाबारी होगी और किस तरीके से जो है जान बचाने की कोशिश करनी है, उस हवाले से जो है उनको बाकायदा तौर पर जो है सिखाया गया कैसे क्या करना है। ये कल जो है दिन भर चला और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है। अगर पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों की बात करें, यहाँ पे कम्युनिटी बैंकरों के साथ साथ जो नॉर्मल बैंकर बनाए गए, हालांकि काफ़ी तादाद में बैंकर जो है वो खस्ताहाली का शिकार हुए हैं, चाहे बर्फबारी की वजह से या बारिशों की वजह से। हालांकि उनको जो है आजकल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक किया जा रहा है उन इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में। और चंद एक जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में, हालांकि वो इस वक्त जो है वहाँ पे अच्छा, इरशाद ये भी खबर थी कि पहाड़ी सिलसिले के अंदर जहां पर हमने देखा इस पुरतनाव सूरत हाल के बीच बंकरों की साफ सफाई, ये सारा काम शुरू हुआ,
लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से भी खबरें हैं कि तालीमी सरगर्मियां मुतासर ना हो, इसके लिए भी प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। क्या कोई शिफ्टिंग का प्रोसेस दूसरी जगह किसी मकाम पर मुंतकिल, या फिर ये भी खबरें आई कि अब सरहदी इलाकों में जो एक्चुअल टाइमिंग थी स्कूलों की उसमें भी तब्दीली खुद मकामी सतह पर की जा रही है, मौजूदा हालात को देखते हुए क़ब्ल अज़ वक्त बच्चों को घर भेज दिया जाता है? देखिए, अगर हम ऊडी सेक्टर के हवाले से बात करें, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से जो है कोई इस पे जो है एडवाइजरी नहीं निकाली, ना कोई ऑर्डर निकाला गया, खुसूसन देखा जाए एसडीएम ऊडी की जानिब से। हालांकि देखा जाए इन जो तलबा व तालिबात जो स्कूल जाते हैं अपने अपने टाइम पे जाते हैं और अपने जो क्लासेस हैं वो बाकायदा तौर पर जो है उस पे जो है जो पढ़ाई ये बच्चे करते हैं। और बिलखुसूस देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीकी इलाके, चाहे चुरुंडा है, बडगरा है, सिलीकोट है, थाजल है, मोतल है, या रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस वक्त जो है लोग बिल्कुल जो है ये नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर गोलाबारी होगी तो इसकी वजह से जो है काफी नुकसान से। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि सरहदों पर एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा ज्वाइन करेंगी। शिल्पा, अखनूर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है और यहाँ पर इत्तलात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू किया गया था, जिसका जवाब दिया गया। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ से दरअंदाजी भी की जाती है और लगातार इस तरीके की खबर आ रही थी कि शायद इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की गई है, इसलिए ये 2-3 सेक्टर्स को एक साथ जो है इस वक्त सीज फायर किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तड़के ही यानी कि 30 और 1 अप्रैल के दरमियान जो है ये जिस प्रकार से सुबह तड़के ही जो है वो अखनूर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल इलाका है वहां पर जो है वो पाकिस्तान सेना के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई, यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन जो है सीज फायर वायलेशन जो है वो किया गया। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी दी गई, लेकिन आप देखिए कि लगातार जो है वो पाकिस्तान इस प्रकार से जो है करीबन 1 हफ्ते 10 से भी ज्यादा जगहों पर जो है वो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की सेना जो है वो करते हुए नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पे, ना केवल जम्मू पे, अलग अलग कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर जो है वो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम बीते समय की बात करें तो आप देखिए जहां पर जो परगवाल इलाका है वहां पर भी, यानी कि परगवाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो है वो भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया गया और आज सुबह तड़के ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है सीज फायर वायलेशन देखने को मिला। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय अगर हम किसानों की बात करें भी, वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस प्रकार से गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये छोटे हथियार से जो है वो गोलाबारी, यानी कि छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाते गोलाबारी की जा रही है। कहीं ना कहीं चलिए, फिलहाल किसी तरीके की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इस वक्त फायरिंग हो रही है। कुपवाड़ा, ऊडी और अखनूर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला तेज किया गया है।